देखो कल ही एकादशी है। कल एकादशी, एकादशी के एक दिन पूर्व दशमी को एक बार भोजन करें। एकादशी को निर्जला रहे और द्वादशी को भी एक बार भोजन करें। नियम ये है। नहीं रह पा रहे हैं तो कम से कम एकादशी का व्रत तो जरूर ही करें। उत्तम तो है निर्जला रहे। निर्जला एकादशी नहीं रह पा रहे हैं तो जल ले ले। जल में नहीं रह पा रहे हैं तो दूध ले ले। और दूध में भी अगर नहीं रह पा रहे हैं तो एक बार फलहार लेवे। और भाई साहब एक बार फलहार न रह पावे तो दो बार भले लेवे फलहार, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो। पर एकादशी के दिन अन्न का भक्षण तो बिल्कुल ही न करें। आचार्यों का कहना है कि अगर एकादशी के दिन कोई अन्न पाता है तो मांस को पाता है और मांस को ही पकाता है, उसे मांस भक्षण करने का दोष लगता है। इसलिए एकादशी का व्रत आवश्यक है। 5 वर्ष के बालक से लेकर के वृद्ध तक को एकादशी करना चाहिए। एक मुर नाम का दैत्य था। मुर नाम के दैत्य ने तपस्या करके सारे देवताओं के अस्त्रों को ले लिया, यहां तक कि भगवान विष्णु के भी चक्र को ले लिया। अब देवताओं की पुरी पर चढ़ाई किया। देवताओं की पुरी पर जब चढ़ाई किया तो सारे के सारे देवता भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा तो हमारा भी अस्त्र ले लिया है। कहा सरकार कोई उपाय करो। भगवान ने कहा तो विपरीत दिशा में सबके सब भागो। जितने देवता थे सबके सब अलग अलग दिशाओं में भागने लगे और मुर भगवान विष्णु का पीछा पकड़ दिया। तो भगवान विष्णु एक गुफा में जाकर के लेट गए पीतांबर ओढ़ करके। तो उसी समय पहुंच गया मारने के लिए। एक लात खींच करके भगवान को मारना चाहा, तब तक भगवान की दिव्य शक्ति निकल पड़ी और उन शक्ति ने निकल करके मुर नाम के दैत्य का वध कर दिया। मुर नाम का दैत्य भगवान की शक्ति के द्वारा मारा गया, इसलिए भगवान का एक नाम मुरारी हुआ। जिस शक्ति ने मुर नाम के दैत्य का वध किया, उन शक्ति का भगवान ने नामकरण किया एकादशी। भगवान ने कहा आज की तिथि पर अर्थात एकादशी पर अगर कोई व्रत करता है तो उसकी समस्त कामनाएं परिपूर्ण हो जाएंगी, मनोवांछित फल प्राप्त होंगे और अंत में वह प्राणी भगवान के धाम जाने का अधिकारी होगा, मेरे धाम आने का अधिकारी होगा। इसलिए एकादशी का एक नाम है मोक्षदा, मोक्ष देने वाली। तो एकादशी दिव्य है। कल एकादशी आने वाली है। एकादशी के दिन नियम संयम पर ध्यान रखे। ब्रह्मचर्य होवे, प्रातः काल से ठाकुर जी का अर्चन होवे, पूजन होवे,
संसार के अन्य कार्यों का चिंतन छोड़ ठाकुर जी के ही चरणों का केवल चिंतन, नाम स्मरण होना चाहिए। एकादशी के दिन, एकादशी के दिन ब्राह्मण को भी अन्न का दान नहीं करना चाहिए। दरवाजे में कोई ब्राह्मण आ गया है तो उसे फल दे देवे, मिष्ठान्न दे देवे, पर उसे अन्न का दान नहीं करना चाहिए। अन्नदान लेना भी निषेध है और अन्नदान देना भी निषेध है। अन्न भोजन करना भी एकादशी के दिन निषेध है। लोग कहते हैं कि चावल नहीं पाते एकादशी के दिन, हम रोटी पाते हैं। महाराज, अन्न किसी भी तरह से पा रहे हैं तो आपको एकादशी के दिन अन्न पाने का दोष लगेगा। अन्न बिल्कुल ही एकादशी के दिन नहीं। और एक आपको बात विशेष बतावें, कोई अन्न व्रत बिल्कुल ना करे, एकादशी करे, तो एकादशी करने पर उसे सारे व्रतों का अपने आप ही फल प्राप्त हो जाएगा। यथा तरोर मूल निषेचनेन प्रत्यंति स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारास्य यथेन्द्रियाणाम् तथा सर्वाहरणमच्युतेज्यः। इसलिए गुरु, बुध, शुक्र, शनि, रवि, सोम, ये जो लोग नवग्रह के व्रत करते हैं या किसी ग्रह की शांति के लिए व्रत करते हैं तो उन्हें एकादशी व्रत करने पर सारे ग्रहों की शांति अपने आप मिल जाएगी। लोग एकादशी की महिमा समझते नहीं हैं कि एकादशी की महिमा क्या है। एकादशी अपने आप में पूर्ण है। एकादशी सम व्रत नहीं, एक आधार ही नाम, एक इष्ट श्री राम है, वल्लभ करत प्रणाम। एकादशी जैसा कोई दूसरा व्रत है ही नहीं। श्री राम और एकादशी दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक जैसे ही शक्तिवान है। भगवान और भगवान की शक्ति में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम कहते एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन फलहार लेवे, अन्न का आहार नहीं लेवे।